नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट से कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस विषय पर इनको जानना है कि क्या वो कैसा रहेगा और कैसा चलेगा। वो अभी 30 वर्ष की इनकी आयु है। यही एक निर्णायक एज है और एक निर्णायक निर्णय अपने जिंदगी के लिए इन्होंने लिया है। दूसरा क्वेश्चन से अपने माता पिता के लिए कुछ बड़ा घर ये बना पाएंगे। वर्तमान में जिस घर में है ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन इससे एक बड़ा ग्रैंड बनाना चाहते हैं। और आगे कितना पैसा कमा पाएंगे, जिंदगी पर सक्सेस के मायने क्या रहेंगे इनके लाइफ में, क्या कुछ लाइफ में कर पाएंगे, ये कितने ज़्यादा धन अर्जन कर पाएंगे, तो ये इन सब विषय पे इनको जानना है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ये क्वेश्चंस जो है ना, मैं इसलिए महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। आप जब किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पर से दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहली, या तो आपको फ़ायदा हो सकता है या आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि इस विषय पर इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये आपके हाथ पे रहता है कि किस जगह आपको फायदा होगा और किस आयु में या किस जगह आपको नुकसान होगा। तो यहां पर से इसी चीज़ को हम बताने समझाने का प्रयास करेंगे कि आपकी हथेली मुझे बता क्या रही है। क्या आपका ये निर्णय सही था? क्या आप इस निर्णय से ज़िंदगी पर आगे बढ़ पाएंगे? तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम पहले तो देखेंगे कि आपने जो काम स्टार्ट किया है ना, वो काम आपके लिए सही है कि नहीं। तो किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ फूड का कार्य, खाने से जुड़ा हुआ कार्य, पीने से जुड़ा हुआ कार्य, मतलब खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य, उसके लिए आपके हाथ पर चंद्रमा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम इनके पहले प्रश्नों का ही उत्तर कर रहे हैं, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव हथेली का विश्लेषण सब कुछ करेंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो इनकी चंद्रमा जो है ना प्रबल है। तो चंद्रमा जब प्रबल है तो इन्होंने कोई गलत निर्णय अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं लिया है। और बिजनेस में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बुद्ध फिंगर लंबी हो, जहाँ पर से आपकी कम्युनिकेशन को स्किल को ये दर्शाती हैं। आप अगर दूसरे को समझा पाएंगे तभी तो लोग आपको आपके तरफ अग्रसर होंगे या आकर्षित होंगे। आपके पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन आप उसको समझा ही नहीं पा रहे, आप उसको डील ही नहीं कर पा रहे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो एक जो टीचिंग कैपेसिटी होती है ना, और एक जो आपकी वाक्पटुता होती है, वो अच्छी होनी चाहिए आप में। तो उसके लिए बुद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स अगर आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स अगर अच्छे होंगे तो नो डाउट ये आपकी ज़िंदगी पर तरक्की को दर्शाएगा, नो डाउट। तो इसके लिए प्लैनेट्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो ग्रह का स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके सारे ही प्लैनेट्स लगभग स्ट्रेंथ में ही हैं, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। और एक महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले अपने जीवन रेखा पर जरूर गौर करो। अगर उस एज में या उसके आसपास साल 2 साल में कुछ राहु रेखा दिखे तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करो। ये तो मैं सजेशन दे दूंगा आपको। तो इनके जीवन रेखा पर वही 1-2 बार राहु रेखा थी, लेकिन एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात ये हो गई कि ये राहु रेखा आपके 30 साल के आसपास है। हालांकि इन्होंने सारा सेटअप करके ही मुझे कांटेक्ट किया। पता नहीं, ईश्वर की एक बड़ी कृपा है आप पर, एक बड़ी ईश्वर की मेहरबानी हुई कि आपको ये कुछ पता चल गया। इसके लिए कुछ आप कर सकते हो, नहीं तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ये डेस्टिनी ही है आपकी कि आपको कुछ पता चला, उसका जरिया हम बन गए। तो 30 के ही आसपास राहु रेखा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं, कुछ भी आ सकती हैं। जैसे ये नेगेटिव एक्सपेंस को दर्शाता है, पैसे लॉसेस को दर्शाता है, धन हानि को दर्शाता है। तो ये कुछ समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर आ सकती हैं। देखो, मैं खोल के ही बात आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ हो। हमारा उद्देश्य यही है कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, ट्रस्ट किया, हम इसको ज़रूर जहाँ तक संभव प्रयास हो ठीक करें। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं राहु की स्थिति को देख के और इसके लिए क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। इसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि मैं आपकी कुंडली को भी देखूं, जहां पर मुझे दिखे तो कि आखिर समय क्या है, किस वजह से राहु रेखा है, कितना ज़्यादा सक्रिय है ये समय और कितना ज़्यादा ये समय आपके लिए नेगेटिव है।
अगर ये राहु रेखा नहीं रहती तो बिल्कुल भी कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन इस केस में थोड़ी मुझे देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर से एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क तो हो ही गया कि ये एक राहु रेखा का समय है। इस समय में आपकी कुछ, आपने बिजनेस स्टार्ट ही कर लिया, पहले तो आपने मेरे से बात किया नहीं था, आपने बाद में मेरे से बात करा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पर से देख के हम चीज़ों को स्पष्ट कर देंगे कि क्या दिक्कतें हैं। बाकी इसके लिए कुछ उपाय जो रिकमेंड किया जाएगा वो आप कर लेना, नॉर्मल ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता इसकी स्थिति को देख के। और क्या चीज़ से आपको संभलना है वो चीज़ तो अभी आपको हाथ के ही माध्यम से हम बता देंगे। तो यहाँ पर एक राहु रेखा है, तो बहुत ही अच्छा समय था, डेस्टिनी अच्छी थी आपकी, भाग्य अच्छा था आपका जो आप इस समय में मेरे से जुड़े। और मैं भी बहुत कोशिश करूंगा कि आपका बिजनेस अच्छा चले, मेरे से जहाँ तक प्रयासों में करूं। तो यहाँ पर से एक समस्या वाली बात थी। अब दूसरी ही तरफ हम बात करते हैं कि अब बात करते हैं पॉजिटिव अवस्था। बाकी मैं बहुत कुछ बताऊंगा, और एक टिप्पणी आपके लिए, और एक बहुत ही बेहतरीन टिप्पणी, आपको आगे चल के ना करोड़पति बनना है, ये कंफर्म है, क्योंकि नॉर्मल अतली आपकी नहीं है। बहुत शानदार शानदार मज़ेदार योग है, ज़बरदस्त प्रगति के योग है, ज़बरदस्त आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है। तो आप सब कुछ करोगे, क्वेश्चंस पर ही चल रहे हैं हम, मैं लिख के देता हूं कि आप आगे चल के पैसे कमाओगे, कंफर्म है। और दूसरी चीज़, आप जो सपना है अपने माता पिता को लेके, अपने माता पिता के लिए ये भावना रखना, अपने परिवार के लिए ये भावना रखना, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर से क्या होता है ना कि अगर व्यक्ति ईमानदार है अपने प्रोफेशन को लेके, अगर वो सच्चाई के रास्ते पर चलता है और वो दूसरे के विषय में कभी भी गलत नहीं सोचता है, तो ये 3 तो कीवर्ड है। लेकिन एक चौथा कीवर्ड है कि अगर वो व्यक्ति अपने परिवार से प्यार करता है, जो भी उसके परिवार से जुड़े हुए मेंबर्स होते हैं, जिसको वो बेसिकली परिवार मानता है, तो वो व्यक्ति ज़िंदगी पर बहुत कुछ हासिल करता है। तो आपके माता पिता के लिए एक प्रेम को देख के बहुत कम ही लोग ऐसे प्रश्न में से पूछते हैं, बहुत कम ही लोग पूछते हैं। तो आपके प्रेम को देख के, आपकी श्रद्धा को देख के मेरा दिल पिघल गया। और मैं इस चीज़ पर यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस पर उसके माता पिता का आशीर्वाद है ना, जिस भी जातक पर, उसको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो मेरे से आप लिखवा लो। क्या ही कर लेगा राहु रेखा, कुछ नहीं कर पाएगा। उन्हीं के कर्म थे जो आपने अभी संपर्क किया हमारे से, और मैं इसके लिए कुछ उपाय भी करूंगा और देखना ठीक भी हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है, देखिए कोई भी चीज़ है ना, आप समझिए चीज़ों को, कोई भी चीज़ है ना, आपके कर्म से ही वो जाना जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आपकी इच्छा कैसी, आपकी मानसा कैसी, आप अपने बेसिकली परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए क्या सोच रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चूंकि आपका सोच अच्छा है, ये भी पामस्ट्री में है, ये आपकी अतली अच्छी है, जहाँ पर से कुछ ऐसी चीज़ें जिसके एवज में आप अच्छा सोच रखोगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इनके। अभी हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, तो पॉजिटिविटी के रूप में ये देख लो, ज़बरदस्त प्रगति के योग हैं। ज़िंदगी पर ये प्रगति होते ही होता है, 100% होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उसके बाद एक भाग्य रेखा प्रोग्रेस लाइन, तो यहाँ तक आई आपकी, ये देखो यहाँ तक आई। इसके बाद ये भाग्य रेखा ही है और अभी सक्रिय ही है। 36 के बाद ज़्यादा सक्रिय, ज़िंदगी के लास्ट तक है। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनने के योग है, प्रॉपर्टी तो आप ज़रूर बनाते हो। और ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है। इसी सूर्य रेखा पर कुछ आपके ट्रायंगल्स भी हैं, ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव अवस्था है। अभी देखो बुध रेखा भी आपकी बन रही है, तो बिजनेस शुरू नहीं किया, रेखाएं बन रही है, मतलब बेनिफिट होगा आपको। उसके बाद आपके बृहस्पति में प्रॉपर स्क्वायर है, मतलब 32 साल के बाद आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप पैसे 100% कमाओगे। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, राजयोग कारक हथेली, अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी से। बहुत मस्त हथेली है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद है। सबसे अहम बात है प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में, इससे बड़ी बात, अच्छी बात क्या हो सकती है। अब नेगेटिव की तरफ हम चलते हैं। देखो ये एक राहु रेखा है जो इसी के आसपास है, 30 ईयर्स के आसपास। इसके बाद कुछ आपके पारिवारिक समस्याएं, जैसे कि परिवार में बहुत से मेंबर्स होते हैं, यश प्राप्ति में कमी, विवाह थोड़ा विलंब से होता है इस अवस्था में, क्योंकि कुछ लेट ही योग आ रहा है। तो मैं कुछ 33-34 का ही मान के चल रहा हूँ, 32-33 का मान लो, मतलब 32 से 34 के बीच मान लो आप। और दूसरी चीज़ आपके और भी कुछ नेगेटिव है, जैसे बहुत ज़्यादा भावुक हैं, तो भावुकता में निर्णय ना लें, जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, उचित रहेगा आपके लिए। तो ये कुछ नेगेटिव अवस्थाएं थी। बाकी आपके प्रश्न पर तो पहले ही चल लिया मैंने। अभी आपके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को दिखा देता हूँ, आपको भी थोड़ा आश्वस्त कर देता हूँ। देखिए कुछ आपके यवा आकृति थी प्रारंभिक समय से, मतलब तो डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करती है, लेकिन कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग थे। अच्छे घर में जन्म हुआ होता है। एक तरक्की आपकी 21वें साल में मुझे दिख गई, ये मान के चलो। हाँ, 20वें साल में एक तरक्की थी, 19वें में एक दिक्कत थी, एक आपकी तकरीबन 22वें साल में तरक्की थी, एक 24वें में थी, और एक 26वें में थी, एक 28वें में थी, कुछ एक 30 साल में। ये प्रॉपर राहु रेखा है, आप खुद अपने आँख से देख लीजिए।
30 ईयर्स में कुछ राहु रेखा मुझे दिख रही है जहां पर से ये कुछ समस्याओं को इंडिकेट करती है। राहु क्या करता है? ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो राहु नहीं करता। जिससे आप परेशान रहो, राहु उसी पे अटैक करता है। अगर आपने कोई व्यापार शुरू किया तो कुछ नुकसान लग सकता है। अगर आप किसी कार को चला रहे हैं तो कुछ चोट घाट लग सकता है। फाइनेंशियल लॉसेस को दर्शाता है नाना प्रकार से। मानसिक दबाव को दर्शाता है, भ्रम की स्थिति को दर्शाता है नाना प्रकार से। तो राहु इन सभी चीज़ों के लिए जाना जाता है। राहु शैडो प्लैनेट है, राहु केतु। इसका खुद का कोई फल है नहीं। ये जिसकी दृष्टि में रहता है या जिसके साथ युतिग्रस्त रहता है, कहीं ना कहीं उस पर भी बुरा इंपैक्ट डालता है, या फिर उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। या फिर अगर मान लो कि अगर आपके हाथ पर राहु रेखा है तो जैसा मैंने कहा छाया प्लैनेट है, तो भ्रमित रहोगे, कंफ्यूज रहोगे अपनी जिंदगी पर। तो कहीं ना कहीं राहु इन चीज़ों को दर्शाता है कि राहु का जो इम्पैक्ट है आपकी ज़िंदगी पर, यह अच्छा बिल्कुल भी नहीं पड़ता। बहुत कम ही केसेस में राहु के फल को हम अच्छा बताते हुए नजर आते हैं। ये बेसिकली कुछ कुछ कुंडली में ऐसी भी अवस्थाएं होती हैं जिसके एवज में राहु अच्छा भी फल देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट की बात है कि आपकी राहु कैसी है। और दूसरी ट्रस्ट मैंने इसलिए यूज़ किया अभी क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं आपके हॉरोस्कोप में, जब राहु वहाँ पर बैठता है ना, तो आप स्पेशली राहु पर ट्रस्ट करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। ये भी बहुत लोगों की कुंडली में दिखता है, दिखा है मैंने, कि वो लोग अगर उस पर ट्रस्ट करते हैं, जैसे कुछ राहु का मंत्र जाप होता है, वो करने के बाद राहु का अच्छा इंपैक्ट आता है। लेकिन हथेली पर, मैं कुंडली की बात कहाँ करने लगा, हथेली पर राहु रेखा जब भी रहे ना, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही है, वो अच्छी बात नहीं है। हालांकि मेरा कुंडली का सेशंस भी आने वाला है, तो बात चल रहा है तो मैं बता ही दूं, तो हमारे दूसरे चैनल पे आने वाला है, मैं ज़रूर उस पर आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जब तक आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझिएगा ना, तब तक एक्यूरेटली पामिस्ट्री नहीं कर पाइएगा। ये एक बड़ा बड़ा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सीधा ही रीज़न है कि प्लैनेट्स जो होते हैं ना, उसके फल को आप एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में स्ट्रांग होके ही जान पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो इनके 30 के बाद ना बहुत ज़बरदस्त, इनके 30 के बाद ना बहुत ज़बरदस्त आपकी प्रगति का योग है, कंटिन्यू बेसिस पर है। ये तो राहु लाइन कटा ही नहीं, ज़बरदस्त है ये। 30 के बाद आपके मान के चल लो 38 साल तक तो बहुत बढ़िया है। 39 में दिक्कत है, फिर एक 40 में प्रगति है, 42 में है, फिर एक 45 साल में प्रगति है, बड़ी ज़बरदस्त प्रगति है, फिर एक तकरीबन 47 साल में प्रगति है 47 ईयर्स में, फिर तकरीबन एक 50 ईयर्स में। तो 50 में 60 तक तरक्की के कंटिन्यू योग है। उसके बाद विशेष तकलीफ है नहीं, उसके बाद विशेष तकलीफ है नहीं, इसके लिए तो आप चिंता करो ही मत, ठीक है। और 50 में के बाद कुछ आपकी यात्राएं बड़ी बड़ी जिंदगी पर हैं जो कि चलनी ही है। और यहाँ पर से एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन आपकी तकरीबन 57 ईयर्स की एज में है। 57 के बाद भी बड़ी तरक्की है, 59 ईयर्स में भी देख लो, उसके बाद भी कुछ ट्रायंगल्स देख लो जो प्रॉपर्टी को दर्शाती है, आगे भी ज़िंदगी अच्छी है। 60 तक तो मुझे दिखी ही, 67 में भी दिखी, उसके बाद भी ज़िंदगी अच्छी है। केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है। कुछ एक आख समय में, एक आख एजेस में कुछ राहु रेखा थी जिसके एवज में कुछ तकलीफें आता है, तो वो तकलीफ़ों का हमने परिचय करा दिया। इसके एवज में आपकी जो इच्छा है वो करो, बाकी मैं रेमेडीज़ या पूर्णतः डायग्नोसिस करके चीज़ों को जरूर बता दूंगा। तो अभी आपके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, स्पष्ट रूप से चीज़ों को क्लियर करेंगे। एक बात तो समझ लो आप, इनके हाथ पर जैसी पॉजिटिविटी है ना, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं ऐसे जातक, मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं। स्क्वायर स्पाम है जहां पर से ऐसे व्यक्ति मध्यम एज के बाद आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं, और ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर केसेस में सक्सेसफुल देखा गया है जिनके भी स्क्वायर हथेली रहती है। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति के राजयोग कारक हथेली है, मतलब 70% राजयोग का फल आ रहा है, जिंदगी अच्छी बीतती, अब क्या ही चाहिए आपको। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कत नहीं आती, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाता है। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, यवा आकृति हथेली पर मौजूद है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मिल जाती है। कुछ अंदर से कभी कभार घबराहट हो सकता है, बाकी डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, जिंदगी पर कुछ करना है यही आपका जुनून है और आप करते जरूर हैं। सेकेंड फ्लेंज अच्छा है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। थंब काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रांग व्यक्तित्व मतलब शानदार पर्सनैलिटी का परिचय करा रहा है। व्यक्ति काफ़ी अच्छे पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं और झुकने वाली, किसी के अंडर कार्य करने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। तो ज़बरदस्त थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, थोड़े पैसे खर्च की स्थिति को यह दर्शा रहा है, जहाँ पर से धन हानि या फिर पैसे खर्च होने की स्थितियाँ रहती हैं।
उसके उपरांत कुछ इंट्रोवर्ट के लाइन्स है, तो व्यक्ति सबसे घुलते मिलते नहीं है, ये एक कॉमन बात है। भाई कई लाइन्स भी है, दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई कहीं संदेह नहीं किसी के लिए। बाकी बृहस्पति के फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है। बृहस्पति के फिंगर टेंड कर रही है जहां पर से धार्मिक आस्था अच्छी है। सन और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते नहीं संदेह। बुध फिंगर बड़ी है, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से धन लाभ, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से ये अच्छी चीजें मानी जाती हैं। बुध फिंगर का बड़ा होना ही आपके वाक पटुता, कम्युनिकेशन स्किल एक ही बात है, इसको दर्शाती है, जहां पर से व्यक्ति अपने बात के दम पर, अपने विचार के दम पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल के दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं। तो सारे फिंगर लंबे खड़े हैं, जहां पर से अच्छी क्रिएटिविटी ये बता रही है हमें। जातक बहुत समझदार है, अपनी जिंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं और समझदारी के तहत जी भी लेते हैं, तो जबरदस्त फिंगर। फिर चलिए प्लैनेट्स, तो बृहस्पति अच्छा है, ये बृहस्पति को हम खराब नहीं मानेंगे, लेकिन ये कुछ लाइंस जो है ना, ये आपके फैमिली मेंबर्स में बहुत तरह तरह के लोग होते हैं ना, उनसे थोड़ी अनबन रहती है। बाकी परोपकार के अच्छे लाइंस है, व्यक्ति परोपकारी हैं, दूसरे की सेवा में अपने ज़िंदगी को लगाते हैं और करते भी हैं सेवा सत्कार। और अपने माता पिता का क्यों ना करें, ज़रूर करेंगे, इसलिए तो ये प्रश्न पूछा था इन्होंने। उसके बाद देख लो, एक ज़बरदस्त स्क्वायर है, तो 32 के बाद A1 एक से ज़्यादा है, 32 के बाद ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हमें दिख रही है। बाकी बृहस्पति अच्छा है, वैल्यू मान सम्मान ज़िंदगी पर मिलता है। कार्य क्षेत्र को अवश्य ही बढ़ा पाते हैं आप, कार्य क्षेत्र को अवश्य ही बढ़ा पाते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। धन तो कमाना ही है, ना कमाने का तो बात अभी मत करना। ज़बरदस्त बृहस्पति, दार्शनिक सोच के इंसान है। ये सारे लाइन्स जो है ना, ये परोपकारी लाइन्स है, व्यक्ति परोपकारी होते हैं। अब चलिए सैटर्न, यहां पर से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा अद्भुत रूपेण आपके हाथ पर मौजूद है, भाग्य का पूर्णतः साथ, और ये जिंदगी के लास्ट तक साथ को दर्शा रहा है। ये सब भी कुछ लाइंस है जो साथ को दर्शा रही है। कुछ शुक्र वलय का इम्पैक्ट भी है आपके पास डिस्टर्ब रूप में, मुझे दिख रहा है थोड़ा, जहां पर से ये भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस के ही योग है, जो व्यक्ति को थोड़ा कंफ्यूज रखते हैं। प्रारंभिक समय से कंफ्यूज रहे होंगे 28 साल की आयु तक। उसके बाद एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा जबरदस्त है, जहां पर से कुछ ट्रायंगल्स हैं जो ये कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। आगे भी सूर्य रेखा है, यहाँ पर से भी कुछ ट्रायंगल्स बने हुए, ये भी प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, प्रॉपर स्क्वायर साइन, प्रॉपर स्क्वायर साइन। अब क्या चाहिए आपको, आपकी एक और स्क्वायर साइन, मतलब 34वें साल के बाद प्रॉपर्टी के योग सक्रिय है। और जबरदस्त सूर्य रेखा, सन मरकरी, क्या खतरनाक, मतलब जबरदस्त सन और बुध, जहां पर से व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, नेम फेम जिंदगी पर कमाते हैं। चूंकि सूर्य यश मान सम्मान प्रतिष्ठा को दर्शाता है, तो ऐसे जिन भी जातकों का सूर्य प्रधान होता है, उनको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, समाज में एक अच्छी रुतबा, ये सब इनको मिलता ही मिलता है। तो सन और मरकरी दोनों की अच्छी अवस्था आपके ज़िंदगी पर तरक्की को दर्शा रही है, आपकी ज़िंदगी पर अचीवमेंट को दर्शा रही है। चीज़ आपने समझ लिया। बाकी अभी चलिए हर्ट लाइन। हर्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ इमोशंस बढ़ के हैं, जहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसकी नेगेटिव अवस्थाओं को दूर सी कर रही हैं। लेकिन ये जितने अवस्था है ना, ये काफ़ी ज़्यादा भावुक बना रही है। देखो, भावुकता में कोई व्यापार में सफलता तो आपको ज़्यादा मिलेगी नहीं, तो ज़्यादा भावुक रहने की आवश्यकता नहीं है, भावुकता पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और कोशिश ये करना है कि जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है उसमें थोड़ा सा भावुकता को कम करें, कंट्रोल में रखें। बाकी विष्णु योग का अच्छा फॉर्मेशन है, व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले, और ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की बहुत तेज तर्राक है, माइंड बहुत तेज है आपका। कुछ ट्रायंगल्स आपके हथेली पर मौजूद थी, जहाँ पर से ये आपकी पॉजिटिव इंपैक्ट को दर्शा रही हैं। और कुछ आपके ये जो खड़े लाइंस है ना, बैलेंसिंग डिस्टेंस, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, अपने ज़िंदगी को तरीके से जीना चाहते हैं और जी भी लेते हैं बेसिकली। और चूंकि आपकी प्रॉपर्टी के योग में एक बार देखूँ 1000 बार देखूँ, मुझे काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा है, जहाँ पर से इससे व्यक्ति एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी निसंदेह बनाते हैं। सूर्य रेखा अच्छी ही है, तो डिस्ट्रैक्शंस के योग, इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा कि ये डिस्ट्रैक्शंस आपका कम कैसे हो, इसके लिए मैं आपका ज़रूर रेमेडी दे दूंगा। बाकी चलिए अभी आपके चंद्र मंगल पर, दोनों मंगल बहुत बढ़िया है। व्यक्ति एनर्जेटिक, एनर्जी से ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, एनर्जी से बढ़ के आप कुछ बड़ा हासिल भी करना चाहते हैं, मुकाम वो आप ज़रूर से कर पाते हैं। तो ज़बरदस्त मंगल आपके हथेली पर मौजूद, जहाँ पर से अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, इवन ज़बरदस्त एनर्जी आपकी दिख रही है हमें, जहाँ पर से जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी मेहनती होते हैं, और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनती बनना ही पड़ता है। तो मंगल बहुत अच्छा आयु विद्रिक आयु है, चंद्रमा अच्छी है, खाने पानी से जुड़ा हुआ कार्य से धन लाभ, रेस्टोरेंट डाल लो, होटल डाल लो, फूड मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कर लो, आपको बेनिफिट होना है। ये कुछ लाइंस आपके हथेली पर है जो कुछ यात्राओं को ज़िंदगी पर दर्शा रही हैं। यहाँ पर से यात्राएं ज़िंदगी पर अवश्य होती हैं। यहाँ पर से भाग्य रेखा शुरुआती तौर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, कुछ हल्की हल्की, बस कहते हैं ना डूबते हुए को तिनकों का सहारा, वैसे ही बात है। बाकी आपके 26वें साल से भाग्य रेखा सक्रिय है, और 36 के बाद कमाल कर गई है।
36 के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेट हैं और ज़िंदगी का लास्ट तक एक्यूरेसी के साथ चली है। कुछ इरिटेशंस के योग्य व्यक्ति जल्दी पैनिक इरिटेट हो जाते हैं, वो नहीं करना है आपको, बिजनेस करना है ना आपको। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी फिश्नुमा आकृति जो आपके आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, शुक्र बड़ा ज़बरदस्त, शादी कर लो, भाग्योदय होनी है। और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो स्ट्रेस थे, नॉमिनल नॉमिनल नॉमिनल। बाकी एक ज़बरदस्त मनी मैनेजमेंट के लाइन्स है जहाँ पर से पैसे मैनेज करते हैं आप, पैसे कमाने में आतुर हैं और लग्जरी सुख मिलता है और पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। 2-3 लाइन्स आपके हाथ पर है, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा और ज़बरदस्त शुक्र है। क्या चाहिए आपको? ज़िंदगी लग्जरी में रहेगी, ज़िंदगी लग्जरियस रहेगी, ज़िंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं होगा। जबरदस्त मंगल पराक्रम हद से ज्यादा, ट्राइंगल से प्रॉपर्टी बनाते हो, मंगल रेखा अद्भुत है, एक से ज्यादा है, इवन जीवन रेखा कमाल है। जहां पर से व्यक्ति का आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन फिर भी ऐसे जातक लंबा ही बचते हैं। तो ये था इन कैथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।